थाईलैंड में उड़ रही सरकार पर बिजली शिनवात्रा संकट। आज हम आपको ले चलते हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जहां एक बड़े राजनीतिक भूचाल की लहर उठ चुकी है। प्रधानमंत्री पायतोंगतान शिनवात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन गृह युद्ध जैसा रूप लेता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन हाल ही में शुरू हुए सीमा विवाद और एक फोन कॉल लीक की घटना से उभरा है। मई महीने में थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच एक विवादित बॉर्डर इलाके को लेकर टकराव हुआ था। ये इलाका वर्षों से विवादित रहा है और हालिया झड़प ने तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। इस तनाव के बीच प्रधानमंत्री शिनवात्रा ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने थाई सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल बुनसिन पड़कलांग की आलोचना की। ये टिप्पणी सेना और सरकार के बीच पहुंच रही दूरियों को उजागर करती है। फोन कॉल का एक ऑडियो क्लिप सार्वजनिक हो गया, जिससे मामला और जटिल हो गया। ऑडियो में प्रधानमंत्री की तीखी टिप्पणियां सुनने को मिली और उनके बोलों ने लोगों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। देश में मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर इस लीक ऑडियो को लेकर तीखी बहस शुरू हो गई। जब विवाद बढ़ने लगा तो शिनवात्रा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। उनकी तरफ से आया आधिकारिक बयान था माफीनामा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणियां भावनात्मक थी और उन्हें सेना के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए था। इस विवाद ने बहुसंख्यक जनता का विश्वास हिला दिया। शनिवार को हजारों नागरिक बैंकॉक के विजय स्मारक पर एकत्र हुए। उन्होंने पीएम शिवनात्रा के इस्तीफे की मांग की और अपनी आवाजों को बुलंद किया। प्रदर्शनकारियों ने एक समर्पण वचन लिया कि वे शांतिपूर्ण तरीकों से आंदोलन जारी रखेंगे। कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन ने शुक्रवार को एक लंबा टेलीविजन भाषण दिया, जिसमें उन्होंने थाई प्रधानमंत्री और उनके परिवार की कड़ी आलोचना। चीखते वक्तव्य में उन्होंने खुलकर थाईलैंड में सत्ता परिवर्तन की वकालत की। उनकी ये घोषणा कूटनीतिक नियमों की सीमाओं को लांघ गई और इसे एक असामान्य हस्तक्षेप माना गया। थाईलैंड के विदेश मंत्रालय ने हुन सेन के बयान को असाधारण और अस्वीकार्य करार दिया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि थाई सरकार किसी भी विवाद का समाधान कूटनीतिक और शांतिपूर्ण रास्तों के जरिए खोजेगी और बिना किसी भारी दबाव की स्थिति को संभालेंगे। ये पूरा घटनाक्रम केवल एक सीमा विवाद तक सीमित नहीं है, ये थाईलैंड की राजनीति और सुरक्षा ढांचे में दरारों को उजागर करता है। सेना और सिविल सरकार के बीच बढ़ती दूरी, साथ ही विदेश हस्तक्षेप और लीक चर्चाओं ने देश को एक नए अनिश्चित दौर में ला दिया है। आगामी हफ्तों में स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहते हैं या किसी उग्र रूप में बदलते हैं। या शिनवात्रा अपनी जगह बनाए रख पाएंगे या इस्तीफे की मांग और तेज होगी। कूटनीतिक मोर्चे पर थाईलैंड की कौन कौन सी पहल आती है, ये सब आगे देखने की बात होगी। ये थी थाईलैंड की राजधानी में उठने वाली एक नई राजनीतिक लहर की कहानी, जो सीमा विवाद और एक लीक फोन कॉल से शुरू होकर एक बड़े सार्वजनिक विचलन तक पहुंच चुकी है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।